नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे
जय जय राधे। श्री राधे जय जय राधे। श्री राधे गोविंद भज मन श्री राधे। राधे गोविंद भज मन श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद राधे। जगन्नाथ जगन्नाथ बलदेव जय सुभद्रा।
प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभु निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की श्री राधा गोविंद भगवान की श्री जगन्नाथ भगवान की श्री श्री गौर निताय की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की निताय गौर प्रेमानंदे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे करारविन्दे न पदारविन्दं मोहारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चितचोर प्रभो जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्री नरसिंह देव भगवान की जगत गुरु शिल प्रभुपाद की। उपस्थित भगवत कथा अनुरागी पधारे हुए भक्त वृंद, इस सभा को परम सुशोभित करने वाले भगवत कथा रसिक वरिष्ठ वैष्णव, दूर दूर से गोविंद टीवी, फेसबुक, यूट्यूब आदि के माध्यम से इस कथा का श्रवण करने वाले समस्त श्रोतागण एवं ये सुंदर कथा का आयोजन करने वाले दिल्ली निवासी समग्र भरद्वाज परिवार, अपने पावन पितरों के स्मृति के साथ इंदेर सिंह जी, उमा देवी जी, मान सिंह जी, परमाली देवी जी, लक्ष्मी नारायण जी, मूर्ति देवी जी, इन सब का स्मरण करते हुए तीनों भाइयों ने
परिवार ने, रामवती माता, राजेश भारद्वाज, सुमन जी, संजय, सरोज, नरेश, सीमा, आप सभी भक्त का श्रीमद् भागवत कथा के तृतीय दिवस में पुनः एक बार हार्दिक स्वागत एवं आप सबके चरणों में हमारा प्रणाम। श्रीमद् भागवत नरसिंह स्तुति भाग 2। तो भगवान नरसिंह देव के पावन नरसिंह चतुर्दशी के अवसर में हम सब भगवान नरसिंह देव की स्तुति सुन रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी में अनेकों लोगों के द्वारा भगवान नरसिंह देव की स्तुति हुई है और फिर अंत में प्रहलाद के द्वारा हुई। हम इसका श्रवण कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में हमारा एक पॉइंट पेंडिंग है। राम जी कब के खड़े खड़े वाट देख रहे हैं कि ये कब मुझे लेगा। शांत है ना, इसलिए बेचारे ज़्यादा बोलते नहीं हैं, लेकिन हम ले लेते हैं। आ जाओ। सो राम जी वनवास के दौरान सीता और लक्ष्मण के साथ विचरण करते 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 आहोबिलम नाम के स्थान में पहुंचे हैं और दक्षिण भारत उस केरला आहोबिलम स्थान पर पहुंचकर उन्होंने नरसिंह भगवान का दर्शन किया। और भगवान रामचंद्र 5 श्लोक में भगवान नरसिंह देव को स्तुति करते हैं और वे स्तुति कुछ इस प्रकार से है। प्रथम श्लोक कल आपने सुना ना, ये 5 श्लोक पंचामृत है, मतलब 5 अमृतमयी श्लोक भगवान राम नरसिंह देव भगवान के लिए बोलते हैं। आइए इसका हम सब पहले उच्चारण करें। गोविंद गोविंद केशव जनार्दन वासुदेव विश्वेश विश्व मधुसूदन विश्वरूप श्रीपद्मनाभ पुरुषोत्तम पुष्कराक्ष नारायणाच्युत नरसिंह नमो नमस्ते। इस प्रथम श्लोक में केवल नरसिंह भगवान के नाम लेकर उनको प्रणाम करते हैं। सो नरसिंह नमो नमस्ते, दूसरी लाइन के अंत में नरसिंह भगवान नमो नमस्ते, हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। कथम भूतम नरसिंह, नरसिंहदेव भगवान कैसे है, तो सबसे पहले कहते हैं गोविंद। ये नरसिंह और कोई नहीं, गोविंद कृष्ण ही नरसिंह बना है। सो गोविंद, केशव, जनार्दन। अब एक एक शब्द के अर्थ हैं, आप सब जानते हैं, लेकिन राम जी ये सब नरसिंह भगवान के लिए यूज कर रहे हैं। तो हे गोविंद, समस्त इंद्रियों को आनंद देने वाले। हे केशव, क माने ब्रह्मा, ईश माने शिव, व माने वश में रखने वाले। शिव और ब्रह्मा दोनों को अपने वश में रखने वाले। जनार्दन, जन आरती हन, जन के दुख को हरने वाले को जनार्दन कहते हैं। सो हे जनार्दन। हे वासुदेव, वासुदेव माने विशुद्ध सत्व में स्थित रहने वाले वासुदेव। हे विश्वेश, हे पूरे विश्व के ईश्वर। मधुसूदन, ये तो इनको ही पूछिए ना भाई, इसका क्या होता है। हे मधुसूदन, मधु नाम के दैत्य को मारने वाले। विश्व रूप है, हे विश्व रूप, ये विश्व ही जिनका रूप स्वरूप है। श्री पद्मनाभ, जिसकी नाभि कमल के समान है, या जिनकी नाभि से कमल प्रकट होता है। पुरुषोत्तम, जो पुरुषों में उत्तम है, हे पुरुषोत्तम। पुष्कराक्ष, हे कमल जैसी आंखों वाले। और नारायण, हे नारायण, हे क्षीर सागर, गर्भोदक सागर, कारण सागर में विहार करने वाले। और अच्युत, हे अच्युत, जो अपनी वाणी से, अपनी प्रतिज्ञा से
हैं, कभी च्युत नहीं होते, कभी गिरते पीछे नहीं हटते। हे अच्युत, ऐसे भगवान नरसिम्हा को नमो नमस्ते। ऐसे भगवान नरसिम्ह देव को मैं नमस्कार करता हूं। अब भगवान रामचंद्र दूसरा श्लोक, पंचामृत का दूसरा श्लोक। देवा समस्ता खलु योगी मुख्या गंधर्व विद्या धर किन्नराश्च यत पादमूलं सततं नमन्ति तम नारसिंहं शरणं गतोस्मि। देवा समस्ता, अन्वय कर लीजिए। देवा समस्ता माने समस्त देवा। ओके, तो समस्त देवता, खलु योगी मुख्या, और जितने मुख्य योगी हैं, गंधर्व, सभी गंधर्व, विद्याधर, किन्नर, यत पाद मूलम सततम नमन्ति, ये सब लोग जिनके चरणों में सतत नमस्कार करते रहते हैं। ये नरसिंह आरती हम लोग रोज नहीं गाते, ये सब गाते हैं। हाँ हाँ सब ये राम जी खुलासा कर रहे हैं। भाई भय तो सबको है, डर तो सबको है। तो दूसरी लाइन में कहते हैं यत पाद मूलम सततम नमन्ति, ये सभी देवता, सभी योगी, सभी गंधर्व, सभी विद्याधर, सभी किन्नर, ये सब लोग निरंतरम जिनके चरणों में नमस्कार करते हैं, तम नरसिंह, उस भगवान नरसिंह के शरण में मैं प्रणाम करता हूँ, या उस भगवान नरसिंह देव की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। अब राम जी तीसरा श्लोक कहते हैं। राम जी कहते हैं, ये बहुत सुंदर श्लोक है। दूसरी लाइन में आप पहले देख लीजिए, दूसरी लाइन, यस्य प्रसादात। ये सुना सुना लगता है, सुना बोला। जो 4 बजे पहले जगता है उसको सुनने को मिलता है, जो सूर्यवंशी है सूर्य उदय के बाद वाले को थोड़ी है। यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि, ध्यायास्तुवं तस्य यशस्त्री संध्य, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। सो यस्य प्रसादात, यस्य माने जिनकी, प्रसाद माने कृपा से। सो यस्य प्रसादात पुरुषा लभन्ते, जिनकी कृपा से ये पुरुष, ये मनुष्य लभन्ते, प्राप्त कर सकते हैं, लाभ कर सकते हैं। सो यस्य प्रसादात पुरुषा लभन्ते, जिनकी कृपा से मनुष्य गण इन वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं। किन किन वस्तु को लभन्ते, प्राप्त कर सकते हैं? तो प्रथम लाइन में देखिए, वेदान समस्तान, भगवान नरसिंह देव की कृपा से सारे वेदों को आप समझ सकते हो। और खलु शास्त्र गर्भान, भगवान नरसिंह देव की कृपा से शास्त्र के गर्भ को, शास्त्र के गर्भ को माने शास्त्र के मर्म को समझ सकते हो। ये शास्त्र बड़े विचित्र है भक्तों, क्वचित हंस विचित्र कथम,
यदि केवल अपनी बुद्धि चलाएंगे तो ये शास्त्र ही हमारा संशय बन जाएंगे और हम कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि शास्त्र बड़े विचित्र है। नरसिंह देव भगवान की यदि कृपा हो जाए ना, तो वेदों को समझ सकते हैं और शास्त्र के गर्भ को अर्थात शास्त्र के मर्म को समझ सकते हैं। अब मुझे यहां पर याद करना पड़ेगा, स्वयं भगवान ने कहा कि इस भागवत को कौन जानता है, तो कहते अहम वेत्ति शुको वेत्ति। वेत्ति माने जानना, भागवत कौन जानता है? भगवान कहते हैं अहम वेत्ति, भागवत को मैं जानता हूं, शुको वेत्ति या सुखदेव जानता है। राजा वेत्ति न वेत्ति वा, महाराज परीक्षित भागवत को जानते हैं या नहीं, इसमें डाउट है। अहम वेत्ति, भगवान कहते हैं मैं जानता हूं, शुको वेत्ति, परीक्षित राजा वेत्ति न वेत्ति वा, लेकिन श्रीधरम, श्रीधर स्वामी भावार्थ दीपिका कहते हैं श्रीधरम सकलम वेत्ति। श्रीधर स्वामी भागवत के विषय में सब कुछ जानते हैं। क्यों? श्री नरसिंह देव प्रसाद येत, नरसिंह देव भगवान की कृपा से। यह नरसिंह देव भगवान की जॉब केवल हिरण्याकश्यप को फाड़ने की नहीं है। हम लोग का जो मेंटलिटी है ना, हमारी अंडरस्टैंडिंग, वो थोड़ी सी सुधारनी चाहिए। वो केवल गाड़ी का सेल्फ मारते समय इसकी जरूरत नहीं पड़ती। केवल विघ्नों को हरने के लिए भगवान नरसिंह देव ठीक है, लेकिन इस नरसिंह देव भगवान की कृपा से श्रीधर स्वामी भागवत के गर्भ को समझ गए, भागवत का मर्म जान गए। और उस श्रीधर स्वामी के विषय में चैतन्य महाप्रभु ने कहा, श्रीधर की टीका के बिना कोई भागवत नहीं समझ पाएगा। भागवत यदि समझना है तो श्रीधर स्वामी से समझना पड़ेगा। ये वो श्रीधर स्वामी हैं जिसके विषय में कहते हैं कि नरसिंह देव प्रसाद येत, नरसिंह भगवान की कृपा से श्रीधर स्वामी भागवत को समझ पाए। तो यहां पर ये राम जी कहते हैं कि यस्य प्रसादात पुरुषा लभन्ते, जिसकी कृपा से पुरुष प्राप्त करते हैं क्या? समस्त वेदों को, शास्त्र के गर्भ को, विद्या, अब आगे कहते हैं विद्याम, विद्या को, बल को, कीर्ति को, मति को, और जो हम सब को चाहिए उस लक्ष्मी को। यस्य प्रसादा, जिनकी कृपा से पुरुष प्राप्त कर सकते हैं, उस भगवान नरसिंह देव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। पंचामृत का ये तीसरा श्लोक भगवान रामचंद्र कहते हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? ब्रह्मा शिवस्तम पुरुषोत्तमश्च नारायणोऽसो मरुतां पतिश्च चन्द्रार्कवाप्य अग्निमरुत् गणाश्च त्वमेव त्वं त्वां सततं नतोऽस्मि। ब्रह्मा, शिव, पुरुषोत्तम, नारायण, मरुत, पतिश्च, चंद्रमा, अर्क, सूर्य, अग्नि, मरुदगण, ये सब लोग त्वमेव त्वम त्वाम, आपके चरणों में सततम नतोस्मि, सतत प्रणाम करते हैं। ये सब लोग, ब्रह्मा, शिव, पुरुषोत्तम, ये सब लोग भगवान नरसिंह देव को सततम प्रणाम करते हैं। ऐसे भगवान नरसिंह देव की हम शरण में आए हैं। अब 5वां श्लोक, स्वप्नेपि नित्यम जगतम अशेषम दृष्ट्वा च हंता विभुर प्रमेयः त्राता त्वमेक स्त्रिविधो विभन्ति त्वं त्वां नरसिंह शरणम नतोस्मि। मैं उस भगवान नरसिंह देव को प्रणाम करता हूँ
जो समस्त ब्रह्मांड के निर्माता है, जो इस सृष्टि के पालन करता और संहार करता है। यद्यपि भगवान ये तीनों क्रिया को एक साथ करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान सर्वथा इन तीनों क्रियाओं से परे हैं। ऐसे सर्व अंतर्यामी भगवान नरसिंह देव को मैं बारंबार प्रणाम करता हूं। इस प्रकार भगवान रामचंद्र इन 5 श्लोकों में भगवान नरसिंह देव को दिव्य स्तुति करते हैं और भगवान नरसिंह देव स्वयं प्रकट होकर आशीर्वाद, देवताओं की पुष्प वृष्टि और ऋषि मुनि साधु साधु की ध्वनि करते हैं। इस प्रकार से भगवान रामचंद्र के द्वारा ये स्तुति। आइए श्रीमद् भागवत के क्रम से हम चले तो लास्ट में कौन था? जो भी था, कौन याद रखेगा? है याद? हम लोग ने लास्ट में सुना पितरुओं ने स्तुति की। पितरुओं ने कहा कि प्रभु अच्छा हुआ आपने इसको मार दिया, ये हमारा वो श्राद्ध खा चुका था। और फिर अंत में हनुमान जी महाराज, किम पुरुष श्री हनुमान जी महाराज ने स्तुति की। अब किसका टर्न है? ये मेरे खूणे में आप देख रहे हो, खूणे में एकदम वो छोटा सा खड़ा है, टोपी पहन के। टोपी नहीं है, मुकुट जैसा है, देख रहे हो आप? ब्लू कलर के का कुर्ता डाल के, हाँ, वो स्तुति कर रहा है। अच्छा, वो कौन है? वो है बेताल। वैतालिका उचुहु। अब वैताल किसे कहते हैं? श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वैतालम, अब मैं तो उस दिन हंसी मजाक में व्याख्या कर रहा था ना कि बेताल माने जो ताल में नहीं गाता, लेकिन श्रीधर स्वामी ने बहुत सुंदर, आज मैं टीका में पढ़ा, श्रीधर स्वामी वैताल का अर्थ करते हैं वैतालम बहुविधम कांस ताल वादन पूर्वकम गायनम। वैताल माने, अब वैताल माने एक अर्थ तो यह हुआ कि जो ताल में नहीं गाता, लेकिन वै शब्द का अर्थ बदलकर विशेष कर देंगे तो विशेष तालम, जो विशेष रूप से ताल को जानता है। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कांसा। कांसा जानते हो? जांज, वो बड़ी करताल। तो जो बड़ी करताल और छोटी करताल को बजाते हुए जो गाता है उसे वैताल कहते हैं। हमारी सभा में है ऐसे। ऐसे वैतालिका उचुहु। उन वैतालों ने बहुत सुंदर स्तुति की। स्तुति करके क्या कहा? बहुत सुंदर ये स्तुति है। सभासु सत्रेषु तवा मलम यशो। वो वैताल, कौन वैताल? करताल, मंजीरा बजाने वाला जो बहुत अच्छा मंजीरा बजा के वो जो गाते हैं रोज सुबह 2-2 घंटे, ऑफिस में से आने के बाद 2-2 घंटे गाते गाते सब करते हैं, वो वैताल है। तो वो वैताल क्या कहते हैं? सभासु सत्रेषु तव अमलम यशो गीतवा। हे प्रभु, हे भगवान नरसिंह देव, हम लोग क्या करते थे सभा में और सत्र में, 2 जगह पर। सभा माने सभा, ये सभा है, कथा कीर्तन प्रवचन, सभ्य लोग जहां पर बैठे होते हैं उसे सभा कहते हैं, ठीक है। और सभ्यता क्या है ये आप लोग जानते ही हैं, सीखनी चाहिए और अपने अपने बच्चों को सिखानी चाहिए। सभ्यता का क्लास 1-7 दिन की कथा करनी चाहिए ताकि सभ्यता सीखे, कैसे बैठना, कब खड़ा होना, कब आना, कब जाना, कब पानी पीना, कब बगासा खाना है? अब अभी किसी ने ऐसा बगासा खाया, मैं सोचा एक केक का बटका उसके मुख में रख दूं अभी ऐसे है? खैर, तो सभ्य मुझे बहुत अच्छा लगा। श्रीमद् ये सब भागवत के सब्जेक्ट हैं। ये मैं प्रथम शब्द पर बोल रहा हूं, सभासु। सभ्य किसे कहते हैं?
जो सभा में बैठना जानता है, पहले तो ये सीखना चाहिए। सभा में कैसे बैठा जाता है। सभा में जब किसी सभा में प्रवेश करें ना, तो सारे एंटीना खड़े होने चाहिए। भाई कितने लोग बैठे हैं, इसमें से मेरे से वरिष्ठ कितने हैं, छोटे कितने हैं, बराबरी वाले कितने हैं, मुझे किसको प्रणाम करना है, किसके बाजू में जाकर बैठना है। कुछ लोगों को आंखों से ही इशारा चल जाता है, कुछ लोगों को प्रणाम करना होता है, कुछ से बात भी करनी पड़ेगी। ये सब सभ्यता के अंतर्गत आता है और ये सिखाना चाहिए अपने बच्चों को और स्वयं अपने आप को। और दूसरा, जो सभा में बैठकर बोलना जानता है उसे सभ्य कहता है। कि सभा में क्या बोलना, कैसे उपाड़ करना, कैसे उस कंक्लूजन पर आना, ये बहुत बड़ा आर्ट है जो आज का समाज चूक रहा है। सो यहां पर ये वैतालिका क्या कहते हैं कि सभासु, ऐसी सभाओं में और सत्रेषु और यज्ञ में हम लोग क्या करते थे प्रभु, तव अमलम यशो, आपका यश गीतवा गाते थे, है ना। तव अमलम यशो गीतवा, हम आपका यश गाते थे। और तव यश, आपका यश कैसा है, अमलम, जो परम पवित्र है, जिसको कोई सुनता है तो स्वयं भी पवित्र हो जाता है। तो सभा में और सत्रों में तव अमलम यशो गीतवा। और जब, ध्यान से सुनिएगा, और जब हम सभा में और सत्र में ये आपका यश गाते थे, तो सभा में जितने भी लोग बैठे होते थे ना, वो सपरियाम, वो हमारी प्रशंसा करते थे। और महतिम, वो हमारी प्रशंसा करते थे। और महतिम लभामहे, और हमारी सेवा भी करते थे। लेकिन ये हिरण्यकशिपु सभा में करताल बजवाता था, हमको गवाता था, लेकिन हमारी प्रशंसा नहीं होने देता था। और उस सभा में जो कुछ लोग हमारी सेवा करना चाहते थे, वो सेवा भी नहीं करने देता था। अब कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा, जैसे यहाँ लिखा है कि तव अमलम यशो गीतवा, भगवान के अमल यश को गाता है, तो भक्तों के मन में ये भावना होती है कि हम क्यों इनका फ्री में सुने, ये इतना बेचारा से कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो हम कुछ सेवा करें। तो ये सोचकर उस सभा से कुछ लोग सेवा करते थे और कुछ लोग प्रशंसा करते थे, दोनों से मोटिवेशन मिलता है। लेकिन हिरण्यकशिपु क्या करता था कि वो बेचारे करताल बजाने वाले का, गीत गाने वाले का इतना मेहनत करके करता था, लेकिन हिरण्यकशिपु सारा वो माल लेकर चला जाता था और प्रतिष्ठा के बदले इनको गाली देता था। आज भी दुनिया में ऐसे हिरण्यकशिपु है। और जो है वो समझ में उनको आ रहा है कि ये किसके लिए है। जो पचा नहीं पाते हैं इतना अच्छा कोई कैसे गा सकता है। तो बेचारे ये वैतालिक ऐसा बोलते हैं कि सभासु सत्रेषु, सभाओं में और सत्रों में आपके अमल यश को हम लोग गाते थे। और जब हम गाते थे तो कुछ लोग सपरियाम, हमारी प्रशंसा करते थे, और महतिम लाभ, और कुछ लोग हमारी सेवा कर देते थे। लेकिन यस्ताम, ये हिरण्यकशिपु को ये हजम नहीं होता था, ये इसको बर्दाश्त नहीं होता था, इसलिए न तो हमारी सेवा करने देता था और न तो हमारी प्रशंसा करने देता था। लेकिन प्रभु आज आप प्रकट हुए और इस हिरण्यकशिपु को आपने मार दिया। सच कहें तो आपने हमको मोटिवेट कर दिया, आपने हमारा उत्साह बढ़ा दिया। हमारी कई वर्षों से जो अप्रशंसा हुई थी, अपयश हुआ था, वो सारी प्रशंसा आपने पुनः हमको वापस लाकर दे दी। और आपने इस दुष्ट को कैसे मारा,
एक दृष्टांत देकर कहते हैं, आप दूसरी लाइन में अंतिम शब्द देख सकते हैं, द्विष्टया हतस्ते, आपने इसका हत कर दिया, हनन कर दिया, हे भगवान, यथा आमय, जिसको आमय रोग होता है, जिसके शरीर में कैंसर का रोग होता है और उसको जड़ मूल से कोई निकाल देता है, तो आपने एक जैसे रोग, शरीर से कोई रोग दूर हो जाए और वो व्यक्ति निश्चिंत हो जाता है, वैसे ये रोग रूपी हिरण्यकशिपु को आपने मार दिया और हमको निश्चिंत कर दिया है। अब हम निश्चिंत होकर आपका यश गाएंगे, आपका कीर्तन करेंगे। सो इस प्रकार से वैतालिका भगवान नरसिंह देव को स्तुति की है। सो इस प्रकार से आज का बड़ा पवित्र दिन, आज के दिन की 3 महिमा, राम जी के द्वारा स्तुति और वैतालिका के द्वारा स्तुति हम सब ने श्रवण की। आप सब बड़े धैर्य से इस कथा का श्रवण किए, आप सभी भक्तों का धन्यवाद। और विशेष धन्यवाद भरद्वाज परिवार को, श्री रामवती माता, राजेश जी, संजय जी, नरेश जी, ये तीनों परिवार को, कि जिन्होंने ये सुंदर कथा का आयोजन किया। हम सबको भगवान नरसिंह देव के इस दिव्य आविर्भाव नरसिंह चतुर्दशी के अवसर में भगवान नरसिंह देव के स्मरण करने का यह सुंदर लाभ प्रदान किया। सो भरद्वाज परिवार को विशेष अभिनंदन, धन्यवाद देते हुए आइए एक बार जय जयकार कर ले। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण के, श्री कृष्णचंद्र भगवान के, श्री नरसिंह देव भगवान के, जगत गुरु शिल प्रभुपाद के, निताय गौर प्रेमानंद। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय